मेरी पैदाइश देहात में हुई और जिस घर में मैं पैदा हुई वहां माहौल में गुर्बत के फल हमेशा पके हुए देखे। जराई जमीन जो विरासत में वालिद साहब को मिली वो 4 एकड़ थी। हम 7 बहन भाई थे, जिसमें मुझे मिलाकर कुल 3 बहनें और 4 भाई थे। गुर्बत ने जहन को भी मफलूज किया और शऊर के शहर से बहुत दूर जाकर सब बसे थे। माँ के बारे में ये कहूंगी कि एक अल्लाह लोग थी तो बेजा ना होगा। मेरी माँ ने महरूमियों का बोझ हमेशा जिस्मानी मारपीट की सूरत में झेला, लेकिन ना कभी वालिद से लड़ी और ना घर छोड़ने की धमकी दी। हालांकि मैं का चंद घर छोड़कर था। कभी मामू इस दुख को महसूस करते और वालिद साहब पर गुस्सा होते तब एक ही बात बोलते कि सामने बैठी है, पूछो अगर मैं जालिम हूं तो। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं। वालदा सर झुकाकर अपना वजन वालिद के पलने में डालकर इनको सुरखुरु कर देती और कहती कि शौहर की नाराजगी जहन्नुम का सबब बनती है। जो सारी जिम्मेदारी संभालता है क्या है कि कभी गुस्से में 2 थप्पड़ लगा देता है। मुझे अम्मा की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मैं अम्मा की इस बात से कभी मुत्तफिक नहीं हुई थी। खुद शौहर को जाबिर बना लेना तो कोई अक्लमंदी ना थी। अम्मा की ऐसी बातों ने ही शायद अब्बा में इतनी जुर्रत पैदा कर दी थी कि अब अब्बा बिना लिहाज के अम्मा पर हाथ उठाता और अम्मा का सबर अगली पिटाई की सूरत में चंद दिन के वक्फे में इन्हें मिलता। जैसा कि मैंने बताया कि शऊर की कमी थी, इसलिए रिश्ते का एहतराम क्या होता है कुछ पता न था। बड़े भाई थे, लेकिन आज तक कभी अब्बा का हाथ नहीं पकड़ा था कि क्यों माँ पर हाथ उठाते हो। बस दूर खड़े तमाशा देखते रहते। हम लड़कियां माँ का दुख समझने की जब काबिल हुई तो उस वक्त माँ का सुनहरा दौर इनके चांदी के बालों में तब्दील हो चुका था। अब्बा तो शायद आदी हो चुका था। जब इसे गुस्सा आता अम्मा को मार मार कर इसकी हड्डी पसली एक कर देता। मैं जरा सियानी हुई तो अब्बा का हाथ पकड़ने लगी, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता इसका रब होता है। एक रोज अब्बा घर पर हुक्के के कष्ट लगा रहा था कि बड़ा भाई जो अब काश्तकारी देखता था बड़े गुस्से में घर के अंदर आया। खिलाफे तवक्का इसे वक्त से पहले घर देखकर अब्बा ने पूछा कि इस वक्त कैसे आना हुआ। माँ सहम गई और कहने लगी कि खाना लेट हो गया है। आज टांग में शदीद दर्द था, इसलिए देर से पकाना शुरू किया था। सोचा था कि स्कूल से छोटा भाई आ जाए तो इसके हाथ भिजवा दूंगी। ये सुनना था कि भाई आग बगोला हो गया। कहने लगा तू है ही जाहिल औरत, तुझसे कभी कोई काम वक्त पर नहीं होता। ये कहते ही भाई ने वहीं गेट के पास से ही जूती का निशाना लगाया जो माँ की पसली में जा लगा। अम्मा तो बिलबिला उठी, वहीं दूरी हो गई, दर्द से करा उठी। उस लम्हे अब्बा जी चिल्लाए, ओए हरामी, तेरी ये मजाल, माँ पर जूती उठाता है। ये कहना था भाई गुस्से से अब्बा पर भी चिल्लाने लगा। अब्बा अपनी चारपाई से उठकर खड़े हो गए, भाई को मारने के लिए दौड़े तो भाई ने अब्बा का भी लिहाज नहीं किया, इनका हाथ पकड़कर इन्हें पीछे धक्का दे दिया। अब्बा चारपाई पर जाकर गिरा था। ये सब देखकर हम लोग दंग से रह गए थे। फिर भाई ने अब्बा का गिरेबान पकड़कर इसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। कहने लगा कि खबरदार जो मेरे सामने चिल्लाने की कोशिश की तो गला दबाकर मार डालूंगा। हम तो भाई का ये रंग देखकर ही शशतर से रह गए थे। भाई अपनी आंखें निकाले अब्बा को घूर रहा था। पहली बार मैंने अब्बा के चेहरे पर खौफ देखा था, वरना अब तक तो वो हमारी माँ पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ने वाला जाबिर इंसान ही बना रहा था। ये देखकर हम बहनें चीखी चिल्लाईं। माँ अपना दर्द भूलकर बीच में आ गई। एक हाथ से अपनी पसली पकड़े बेटे को पीछे करने लगी तो मामला रफा दफा हुआ। लेकिन इस तमाशे की वजह से आस पड़ोस के घर से भी आंखें झांकने लगी थीं। औरत की आवाज का चीखना चिल्लाना तो हमारे घर का मामूल बन चुका था, लेकिन मर्दों का शोर पहली बार बरपा हुआ था तो तजस्सुस भरे चेहरे और आंखें सवाल करती नजर आईं। लोग अपने घरों की मुंडेरों पर खड़े होकर हमारे घर में लगे तमाशे को देख रहे थे। अम्मा ने भाई से कहा कि अपने बाप से माफी मांग। अब्बा कहने लगा मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। भाई अपनी गलती क्या मानता, बस यही कहता रहा कि अब्बा तुझसे ही सीखा है कि गुस्सा किसी बात का भी हो, निकालना किसी औरत पर है। मैं तो तेरे ही नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, इसलिए तुझसे किस बात की माफी मांगूं। ये कहकर भाई अपने कमरे में चला गया। अब्बा के चेहरे पर पहली दफा करबो गम मैंने देखा। आंखें भीगी और फिर बड़ी गहरी खामोशी इख्तियार कर ली। जैसे तैसे ही सही, लेकिन आज तक मैंने स्कूल में पढ़ ही लिया था। मेरी एक खाला शहर भी आई गई थी। शक्ल की चांद और सीरत की देवी थी, मुझसे खास मोहब्बत रखती थी। गांव अम्मा से मिलने आई तो मुझे अपने साथ शहर ले गईं। शहर में 2 साल रही। हालांकि खाला के बच्चे स्कूल जाते और मैं सिलाई कढ़ाई सीखती थी। एक दिन खाला ने कहा मेरी बच्ची,
तू पढ़ ले, दिमाग तेरा तेज है, गांव के करीब ही मैट्रिक तक स्कूल हो गया है, इसके बाद मेरे पास आ जाना, मेरी बेटी के साथ कॉलेज चली जाना। इतनी समझ मुझ में आ गई थी। पढ़ने लिखने से मुमकिन है कि रिश्ता अच्छा मैसर आ जाए, लेकिन मैं अपनी माँ जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। बस इस नसीहत को दिल में बिठा लिया। वापस आकर तालीमी सिलसिले को जोड़ा। मैट्रिक करने के बाद अब्बा जी और भाइयों की तरफ से वाज़ेह जवाब मिल गया कि खबरदार जो कॉलेज का नाम भी जबान पर लिया। क्या करना है पढ़ लिख कर, और ना इतने पैसे हैं हमारे पास कि तालीम का खर्च उठाएं। मैंने रोते हुए खाला को खत में सब कुछ लिख दिया, और अगले ही रोज खाला आई और ये कहकर साथ ले गई कि मैं इसे पढ़ाऊंगी। शहर में रहकर तालीम बीए तक हासिल की। ज़हनी वुसअत में इजाफा हुआ और सबसे बढ़कर ख्वाब देखने वाली आंखें पाली। घर वापस आई तो छोटे भाइयों की तालीम पर तवज्जो दी, जिसकी वजह से उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मेरे बड़े भाई ने शादी के बाद अम्मा अब्बा को खर्च देना छोड़ दिया था। मैंने भी स्कूल में बतौर टीचर नौकरी कर ली, पैसे भी मिल जाते और दिमाग भी रोशन रहता। न जाने कब मैं इस घर की बड़ी बन गई। एक एक पैसा जोड़ती, दोनों छोटी बहनों के ब्याह में ये पैसे काम आएंगे। लेकिन अम्मा जब मेरी बढ़ती उम्र देखती तो रोने लगती। अब्बा जी खामोश रहते थे। अब्बा की दवाइयां खत्म होती तो भाई कहता मेरे पास हराम की कमाई नहीं जो इस बुड्ढे की दवाओं पर खर्च करूं। ये सुनकर अब्बा की दवाइयों का खर्चा भी मैंने उठा लिया। अब्बा मुझे देखते तो आंखों से आंसू बहाने लगते, मुझे अपने पास बिठाकर मेरे हाथ चूमते, कहते मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं उतार सकता। मैंने घर के बहुत से अखराजात अपने सर ले लिए थे। मैं तो खुद को फरामोश कर बैठी थी। एक दिन अम्मा और अब्बा जी ने खामोशी से बताया कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये भी मेरी माँ की ही कोशिश थी, वरना भाइयों ने तो मुझे बिल्कुल फरामोशी कर दिया था। उम्र का सफर तेजी से बीत रहा था। बस तू अपना घर बसा ले तो ये लड़के रह जाएंगे, इनका भी कुछ हो जाएगा। लेकिन तेरा ब्याह एक कर्ज भी है और फर्ज भी। गांव की लड़की उस वक्त बीए पास हो तो देखने वाले से ऐसे देखते थे जैसे कोई अजूबा हो। शक्ल मेरी ठीक थी। शहर में सालों रही, जिसने संवरना भी सिखा दिया था। इस वजह से रिश्ते वालों ने देखा और पसंद कर लिया। एक ने कहा कि उम्र की बड़ी है, तो दूसरी फौरन बोली कि भाई कौन सा फीडर पीता है, 40 से कुछ ऊपर ही होगा, इस लिहाज से तो लड़की ठीक है। मामला तय हुए। आने वाली गंदम की कटाई पर शादी तय हुई। मैं इस हद तक खुश थी, जफर पुलिस में है तो पढ़ा लिखा होगा। मेरी आंखों के ख्वाब जो कहीं गुम हो गए थे वापस लौट आए और ताबीर करीब तर नजर आने लगी। फिर शादी का दिन भी आ गया और मैं दुल्हन बनकर जफर के साथ अपने नए घर चली गई। हमारे गांव से कोई 50 मील पर मेरा ससुराल था। शहर से करीब था। जफर मोटरसाइकिल पर थाने जाता, जो शहर में था। बातें खूब करना जानता था। सिपाही था, लेकिन कपड़ों की आन शान से किसी अफसर से कम ना लगता। लंबा कद, कुछ जरी जमीन भी थी जो ठेके पर दी हुई थी। गुजारा अच्छा चलता था। जफर के अंदर कहीं एक गवारपन छुपा हुआ था। तमाम तर खूबियों के बावजूद जब इसका गवारपन नजर आता तो कहीं मुझे अब्बा जी की जवानी का अक्स नजर आता। मैं इसे सोचकर सहम जाती। वो जब गुस्से से फनकार कर बोलता तो मुझे अब्बा की परछाई लगता। मैं भी अम्मा की तरह जफर से डरने लगी थी। वो अक्सर गुस्से में अंधा हो जाता था। बर्तन जमीन पर पटकने लगता, कभी मेरा गला जोर से दबाने लगता तो कभी मेरे बाल बुरी तरह से नोच देता। लेकिन जैसे ही इसका गुस्सा खत्म होता तो वो मुझसे प्यार जताने लगता, कहता मुझे माफ कर दे, गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं सब्र के घूंट पी के रह जाती। 5 साल के अरसे में मुझे अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाजा। उम्र जवानी की हदूद से पहले ही निकल चुकी थी। बेटियों के बाद मैं कुदरती तौर पर मां बनने से महरूम हो गई। जफर को जब पता चला तो चिड़चिड़ा सा रहने लगा। इस तबीयत की वजह से इसका गवारपन कहीं ज्यादा बढ़ने लगा। कभी कभार जो हाथ उठाता था अब वो अक्सर हरकत करने लगा। लेकिन जब मैं एहतजाज करती और कहती कि वापस मैके चली जाऊंगी तो ऐसा सीधा होता कि जैसे कभी दोबारा ये गलती ना करेगा। मैं जानती थी कि बेटे की ख्वाहिश इसको बेचैन करती है। वो इसका इजहार भी करता था, लेकिन अजीब फितरत का था कि जब मैं इसे कहती कि जफर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, क्या पता अल्लाह दूसरी से बेटा अता कर दे, तो फौरन कहता कि तू दिल ना छोटा किया कर, क्या पता दूसरी से भी ना हो तो जरूर सौतन तुझ पर लाऊं। और जब मैं खामोश रहती तो बेटे की महरूमी का जिक्र करता। सच पूछे तो मैं इसे समझ नहीं पाती थी, लेकिन इसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा था। मैं जो इसके अंदर के गवार को पढ़ चुकी थी, इसलिए अब इससे और भी ज्यादा खौफजदा रहने लगी थी। एक दिन हांडी में नमक तेज हो गया तो उस रोज इसने मेरी गर्दन दबोच ली और सर पर मुक्का दे मारा।
मुझे अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। मैं जो चारपाई पर गिरी तो मुंह से झाग निकलने लगी। मेरी ऐसी हालत देखकर जफर घबरा गया। जल्दी से उठा, पानी के छींटे मुंह पर फेंके, मुझे उठाया, गालों को जोर जोर से थपथपाया, चीखने लगा कि होश कर। इसकी चीख ने डूबती हुई जिंदगी को गोया आवाज दी। मेरी आंखों की पुतलियां जो चढ़ चुकी थी थम गईं। मेरे मुंह से फक्त इतना निकल सका कि पानी। जफर ने जल्दी से पानी पिलाया। पानी अंदर गया और सांस बहाल हुई तो जैसे जफर की जान में जान आई। उस दिन तो मैं बच गई। आने वाले दिनों में सर पर लगी चोट मेरी तबाही का सबब बन गई। शुरू में मुझे चलने में दुश्वारी महसूस होती और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना तवाज़ुन कायम करने में मुश्किल पेश आने लगी। इस वाकये के बाद अगरचा मैं बच गई, लेकिन जफर के अंदर छुपे गवार की मौत वाकया हो गई। वो बड़ी दिलजोई से हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगता, इलाज में कसर ना छोड़ी, लेकिन मेरी हालत बदतर होती चली गई। आखिरकार बात न्यूरो सर्जन तक चली गई। सीटी स्कैन करवाए तो वजह पता लगी कि हराम मगज पर चोट लगी है, जिससे जहन और जिस्म का बाहिमी राब्ता निजाम कमजोर हो चुका है और आने वाले दिनों में ये मुकम्मल नाकारा हो सकता है, जिससे मुकम्मल जिस्म बेहिस हो जाएगा। उस दिन जफर ने घर आकर पैर पकड़कर माफी मांगी, तड़पा, रोया, चिल्लाया, लेकिन ये सब बेसुध था। मैं माजूर होकर चारपाई पर पड़ गई। बच्चियां छोटी थीं, कैसे संभालती। पहले पहल वो मुझे खुद संभालने लगा, लेकिन अगर वो मुझे संभालता तो घर का निजाम कैसे चलता। इसने मेरी माँ को घर बुला लिया। मेरी माँ अपनी बूढ़ी हड्डियों का बोझ उठाए मुझे संभालने आ गई। साल भर गुजरा तो एक दिन अब्बा जी मेरा पता लेने पहुंचे। हम तीनों ने एक फैसला किया। रात जफर जब ड्यूटी से वापस आया तो अब्बा जी ने से कहा कि जफर, हमने ये फैसला किया है कि तू दूसरी शादी कर ले। इसे हम अपने घर ले जाएंगे। मेरी घरवाली कब तक यहाँ बैठेगी। बच्चियां बहुत छोटी हैं। तू शादी करके दूसरी औरत ले आ जो तुझे और इन बच्चियों को संभाले, और इसको मेरे घर में जवान बहुएं हैं जो मिलजुल कर इसे संभाल लेंगी। जफर ने कुछ तहम्मुल के बाद हामी भर ली। एक रुखसत होकर आई तो दूसरी रुखसत होकर चली गई। हॉर्न बजाती एम्बुलेंस में मुझे उसी घर में मुंतकिल किया जहां से कभी मैं कार में रुखसत होकर जफर के घर गई थी। जिंदगी भागती थी लेकिन मेरे लिए रिंगने लगी। दो भाभियां दिन को देखती और रात को माँ। जफर हफ्ते में एक दिन बच्चियों के साथ आता। कभी कभार मेरी सौतन को लेकर आता। हर दफा माफी मांगता और मैं खामोश हो जाती, पता नहीं क्यों। वो इस बात पर इसरार ना करता कि मैं अपने मुंह से कहूं कि मैंने इसे माफ कर दिया। मेरी जबान से क्या, कभी दिल के आखिरी खाने से भी इसके लिए माफी की सदा न आई। जब भी सौतन को साथ लाता तो मैं इसके पेट को देखती जो बढ़ता जा रहा था। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे जिस्म से उतरने वाला मांस मेरी सौतन के पेट में बच्चे की सूरत में मुंतकिल हो रहा है। मैं सूख कर बंजर हो गई और मेरी सौगन 9 माह के पेट से भर गई। आखिर वो दिन भी आ गया कि जफर का बेटा पैदा हुआ। वो बेहद खुश था। मिठाई का टोकरा लाया, गांव भर में तकसीम की। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि ये बेटा मेरे गोश्त से बना है जो मेरे बदन को छोड़ चुका है। छिला पूरा हुआ तो जफर सौकन और बच्चे के साथ मुझे मिलने आया। जफर ने बच्चा मेरे ऊपर लिटाकर कहा कि ये हमारा नहीं तेरा है, और मेरा यकीन कामिल हो गया कि इसका बदन मेरे गोश्त से बना है। वक्त मेरे लिए रिंगता रहा, लेकिन मुझसे दूर वो वक्त भाग रहा था। 2 साल गुजरे, सिर्फ मेरी आवाज बाकी रह गई थी। एक दिन जफर अकेला ही आया। मेरे कमरे में भी नहीं आया। बाहर बरामदे में कुर्सी पर अब्बा जी और माँ के साथ बैठा रहा। मैं चारपाई पर लेटी से देख रही थी। इसकी आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ रही थी। इस दौरान 2 दफा ऐसा हुआ कि इसकी आंखें मुझसे चार हुईं। मैं मुंतजिर रही कि वो अंदर आएगा, लेकिन वो मुझसे मिले बगैर चला गया। थोड़ी देर बाद अम्मा अंदर आई और रोने लगी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि जफर कह रहा था कि तू अब नहीं बचेगी। साथ साथ आंसू साफ करती जाती और बोल गया है कि जब ये मर जाएगी तो मैं इसे अपने गांव में ही दफनाऊंगा। उस रात मेरे माँ बाप बहुत रोए थे। माँ मुझे कहती, बेटी माफ कर देना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझसे क्यों माफी मांग रही है, जबकि इसमें मेरी माँ का तो कोई कसूर नहीं था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं माँ से वजह मालूम ना कर पाई। फिर माँ रोते हुए कहती थी कि ए अल्लाह, मेरे बाद इसको उठाना। मैं तुझे अपने सब्र का वास्ता देती हूँ। कब्र तैयार है तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। रात माँ ऐसे करा रही थी कि मुझे वो दिन याद आ गया जब भाई ने जूती मारी थी तो माँ दर्द से करा रही थी। न जाने क्यों मुझे माँ के कराने के बाद अब्बा जी की गहरी खामोशी याद आई और मैं अंदर से हिल गई। सुबह सवेरे सरहाने पड़ा मोबाइल चीखा।
तो आंख खुली। जफर के नंबर से फोन था। मैं समझ गई कि कल मुझसे मिले बगैर चला गया था तो शायद इसलिए फोन किया होगा। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से मेरी बेटी की आवाज थी जो रोते हुए बता रही थी कि सुबह ड्यूटी से आते हुए अब्बू का मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। स्वयं के बाद भाई ने बताया कि गोरकन बता रहा था कि जफर चंद दिन पहले आया था और कह गया था कि चाचा एक कब्र तैयार रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद से इस गांव में यही मशहूर हो गया कि पुलिस वाला बड़ा अल्लाह वाला था, कि अपनी मौत का इसे इल्म हो गया था। मैं अब भी जिंदा हूँ। दोनों बेटियां मेरे पास आ गई हैं और एक दिन मेरी सौकन आई और जफर का बेटा मेरी गोद में डाल गई, ये कहकर कि जहां अब इसका रिश्ता हो रहा है वो लड़के को कबूल नहीं कर रहे। मेरा यकीन अब कामिल ईमान बन चुका था कि ये बच्चा मेरे गोश्त से ही बना है। मेरी माँ हर वक्त मुझे देखकर रोती है और अक्सर मेरा हाथ पकड़कर कहती है, बेटी मुझे माफ कर देना। एक दिन मैंने आंखों के इशारे से माँ से पूछा तो वो रोते हुए बताने लगी, बेटी जब तू पैदा हुई थी तो अभी तुझे एक माह भी नहीं गुजरा था कि तेरे बाप ने जमीन के कोई जरूरी कागज मेरे पास रखे हुए थे। एक दिन तेरा बाप घर आया और शोर मचाने लगा कि जल्दी से मुझे वो कागज उठा दो। मेरी तबीयत खराब थी और मुझे भूल गया कि मैंने वो कागज कहाँ रखे थे। मैंने यही कहा था कि जरा तबीयत ठीक हो जाए तो ढूंढ दूंगी। बस इसे गुस्सा आ गया, इसने मेरी तबीयत की भी परवाह नहीं की और मुझे बहुत मारा। माँ सिसकियां लेते हुए बताने लगी कि तेरा बाप बहुत जालिम था, इसने मुझे चारपाई के साथ बांध कर डंडे से मारा था, जिसके निशान अभी तक मेरे जिस्म पे हैं। मैंने कभी तेरे बाप को जवाब नहीं दिया, चुप करके रोती और सह लेती। बस उस दिन तो तुम्हारे बाप ने हद ही कर दी। बस रोते हुए मेरे मुंह से निकल गया, जैसा तुम मेरे साथ करते हो अल्लाह करे कल तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो। तब तुम्हें अपनी बेटी का दर्द देखकर एहसास होगा कि किसी की बेटी के साथ कैसे जुल्म करते हैं। बेटी मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे बाप के किए की सजा आज तुम्हें मिलेगी। मेरी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे और मैं अपने बाप की तरफ देख रही थी जो अब पागल हो चुका था। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था, खुद को दीवारों के साथ टकरे मारता था। भाइयों ने इसे जंजीरों के साथ बांधा हुआ था। मैं बस इतना पैगाम देना चाहती हूँ, खुदा के लिए अपने हम सफर पर जुल्म मत करें, इनसे प्यार करें। ये भी तो किसी की बेटियां होती हैं। कोई गलती हो भी जाए तो खुदा के लिए दरगुजर कर दें। अपनी हमसफर से मोहब्बत करें, इससे पहले कि कल को आपके किए गए के जुल्म की सजा आपकी बेटी को मिले और वो दर्द आप बर्दाश्त ना कर पाओ। इससे पहले ही सुधर जाओ।